राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है उसे तुरंत भंग कर देना चाहिए। 7 करोड़ का चंदा चोरी हो गया। ये भक्तों और सेवकों का नहीं बल्कि डकैतों का ट्रस्ट है। और तो और इस ट्रस्ट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो लड़कियां तक सप्लाई करते थे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नेताओं को लड़कियां सप्लाई करते थे, वो भी ट्रस्ट में हैं। बहुत कुछ बोल दूंगा तो विप्लव आ जाएगा। बहुत गंदा गंदा काम किया है लोगों ने, बहुत गंदे काम किए। सुना आपने? हालांकि ये तो शुरुआत भर थी, क्योंकि बात अब चंदा चोरों के खुलासे तक भी पहुंच गई है। और राम मंदिर का चंदा आज ऐसे लोग चोरी कर रहे हैं जो इतने पावरफुल हैं कि दबदबा वाले भी उनका नाम लेने से डर रहे हैं। और तो और खुलकर इस बात को स्वीकार भी रहे हैं कि हाँ, डर के मारे मैं सच नहीं बोल पा रहा हूँ, उनका नाम लेने की हमारी हिम्मत नहीं है। वो बहुत ताकतवर लोग हैं। अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है। सुना आपने? अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति जिसे बाहुबली, दबदबा और न जाने क्या क्या कहा जाता है, वो भी आज चंदा चोरों का नाम लेने से घबरा रहा है। खैर, चंदा चोरी मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और उस मास्टरमाइंड का भी पता चला है जो चंदा चोरी मामले में लिप्त था। वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि राम मंदिर के चंदा चोरी का पूरा मामला है क्या और किसके किसके नाम सामने आए हैं। ऐसे में शुरुआत एक बड़ी खबर से। अमर उजाला की इस खबर को देखिए। राम मंदिर के दान में गबन पर बड़ा खुलासा। जांच में ट्रस्ट के पदाधिकारी का कर्मी ही निकला मास्टरमाइंड। मामले में जांच के दौरान एक पदाधिकारी का कर्मी मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अधिकांश रकम वापस कराई जा चुकी है। मामले के उजागर होने के बाद सतर्क हुई खुफिया एजेंसियों की पड़ताल में इसका पता चला है। हालांकि जांच को फिलहाल ट्रस्ट के दायरे तक ही सीमित रखा गया है, जिसकी वजह से एजेंसियां अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं और पुलिस से भी कोई शिकायत नहीं की गई। संक्षिप्त में एक बार राम मंदिर के चंदा चोरी का पूरा मामला बता देता हूं कि इसकी शुरुआत हुई कहां से। तो आपको बता दें कि महिपाल सिंह, जो खुद को राम मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी बताते हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी लगातार जारी है और इसको उन्होंने पकड़ा भी, जिसकी शिकायत उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से की। लेकिन हुआ क्या कि शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय चंपत राय ने अगले दिन महिपाल सिंह को ही हटा दिया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट करवा दी गई। ये सब खुलासे महिपाल सिंह ने खुद किए हैं और साथ ही साथ कुछ नाम भी लिए हैं। वो सुनिए। हमारी साप्ताहिक बैठक गोपाल जी भाई साहब लिया करते थे। गोपाल जी भाई साहब कौन? गोपाल जी भाई साहब कौन? गोपाल जी भाई साहब जो इस समय काफी चंपत राय जी से सेकंड है और वो हमारी साप्ताहिक बैठक लेते थे कार्यालय में, तब मैंने उनको ये चीज बताई थी। उसके बाद दूसरे दिन से जो है अनिल मिश्रा जी ने मेरे स्थान पे किसी और को बिठा दिया। 2-3 दिन हम लोग साथ बैठे। उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरे स्थान पे किसी और को लगा दिया गया है, सीसीटीवी की फुटेज सारी डिलीट हो ही चुकी थी, तो पूरा षड्यंत्र मेरे समझ में आ गया था। मैंने अपने आप को इस व्यवस्था से अलग कर लिया। महिपाल सिंह ने सीधे सीधे चंपत राय और टिन्नू का नाम लिया और बहुत बड़े आरोप लगाए, जिसको लेकर हालांकि जांच चल रही है। लेकिन सवाल उस पर भी उठ रहे हैं कि जब आरोपी और बेईमानी जांच करेंगे तो जांच में निकलेगा क्या? और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। सुना आपने? राम मंदिर के नाम पर आज इस कदर धांधलीबाजी चल रही है कि जो कभी साइकिल से चला करते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, आलीशान भवनों में रह रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी। और इस पर तो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो वहाँ तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहाँ तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है। कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था। आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहाँ तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? जब वहाँ चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए। यानी चंपत राय की मंशा और उनकी नीयत पर हर कोई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो कार सेवक ने खड़े कर दिए जब वो ट्रस्ट के एक सदस्य की कुंडली खोलने लगा और ये तक कह दिया कि ट्रस्ट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो लड़कियों तक की सप्लाई करते थे। ये डकैतों का ट्रस्ट है। यहाँ 2 डकैत हैं, चंपत राय बंसल और नृपेंद्र मिश्रा, पंडित नृपेंद्र मिश्रा, कार सेवकों के हत्यारे। जब ये सब बैठे हैं तो अयोध्या में लूट नहीं होगी। इस ट्रस्ट को भंग करके कार सेवकों का ट्रस्ट बनाया जाए। ये माल सेवकों का ट्रस्ट है। चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा जैसे डकैतों का, चोरों का, बेईमानों का, मक्कारों का, हिंदू विश्वासघातियों
देशद्रोहियों का, भारत द्रोहियों का, धर्मद्रोहियों का ये ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट में कौन बैठा है? कौन बैठा है? यही जो दान पात्र की चोरी करते हैं, यही वो लोग हैं। तुरंत इस ट्रस्ट को भंग होना चाहिए, तुरंत। ये मेरी मांग नहीं है, पूरे देश में फैली हुई है। और एक बात बता दें, भले ही मोदी जी के चैनल न दिखावें, लेकिन खबर तो पहुंच गई ना। सोचिए कि जिस मंदिर से लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, उस भूमि से जुड़ी हुई है, उसके अंदर खाने कितना बड़ा खेल चल रहा है। और इस खेल का खुलासा कोई और नहीं बल्कि कार सेवक ही कर रहे हैं, जो कि राम मंदिर की लड़ाई में सबसे आगे खड़े थे। वो आज खुलकर कह रहे हैं कि ट्रस्ट के नाम पर लूट का बहुत गंदा खेल चल रहा है। खैर, अब इस पूरे मामले पर राजनेताओं की भी प्रतिक्रिया आनी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत, उन्होंने मोदी और योगी दोनों सरकारों को घेरते हुए बड़ा सवाल खड़ा किया। जिस राम मंदिर के लिए नरेंद्र मोदी ने तपश्चर्या की, ऐसे लोग बोलते हैं, मंदिर में 12 दिन जाकर व्रत किया, पूरे विश्व को बुलाया वो इवेंट देखने के लिए, और आपने क्या कहा था आपके लोगों ने, जिसने राम को लाया उसको हम लाएंगे, लाया, लेकिन राम के घर में चोरी हो गई आपके राज में। यूपी में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, लेकिन राम अयोध्या में सुरक्षित नहीं। आप बार बार हवा फैलाते हैं कि टेररिस्ट आएंगे राम के ऊपर हमला करने के लिए और लोगों को घबराते हो आप। राम के चढ़ावे के 5 करोड़ रुपए अगर चोरी होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आपकी सरकार है, यूपी की भी और केंद्र की। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज भी चोरी हो गया। आप ईवीएम चोरी करते हो, आप वोट चोरी करते हो, आप सीट चोरी करते हो, आप राम की चढ़ावे में भी चोरी करते हो, सब जगह पर आपकी चोरी है। वाकई भाजपा के राज में इतनी बड़ी चोरी के आरोप लगना, और वो भी राम मंदिर में, ये बहुत ही गंभीर विषय है। खैर, पूरे मामले की जांच की जा रही है, बात पीएमओ तक पहुंच चुकी है, पीएमओ ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या बात निकलकर सामने आती है। बाकी आप दर्शक इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा।